क्या आप जानते हैं कि अगर आप रोजाना कलौंजी को एक खास तरीके से चबाए बगैर सिर्फ साबुत निगल लेते हैं तो आपका जिस्म इसके अंदर मौजूद 80% साइंसी फवाइद को जज्ब नहीं कर पाता। वो कलौंजी वैसे ही ज़ाया हो जाती है। हम सब ने ये तो सुना है कि मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज कलौंजी में है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जदीद मेडिकल साइंस इस काले दाने के बारे में क्या कहती है? जब ये पेट में जाता है तो हमारे सेल्स के साथ ये ऐसा क्या करता है कि दुनिया भर के लैब्स में इस पर रिसर्च हो रही है। आज की वीडियो में हम किसी सुनी सुनाई बात पर नहीं बल्कि पेवर साइंस के साथ समझेंगे कि कलौंजी जिस्म में जाकर काम कैसे करती है और इसे इस्तेमाल करने का वो सही साइंसी तरीका क्या है जो अक्सर लोग नहीं जानते। इसको समझने के लिए जरा तसव्वुर करें कि आपके घर में एक गार्ड है, एक सफाई करने वाला, एक मेंटेनेंस करने वाला। जब तक ये तीनों एक्टिव है घर साफ भी है और महफूज भी। हमारे जिस्म के अंदर भी रोजाना एक जंग चल रही होती है। जब हम सांस लेते हैं, बाहर का जंक फूड खाते हैं या स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे जिस्म में कुछ जहरीले ज़र्रात बनते हैं जिन्हें साइंस में फ्री रेडिकल्स कहते हैं। ये ज़र्रात हमारे जिस्म के हेल्दी खुलियात को ऐसे ही जंग लगाते हैं जैसे लोहे को नमी लगाती है। साइंस की ज़बान में इस जंग लगने के अमल को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं, जो आगे चलकर शुगर, दिल की बीमारियों और कैंसर की बुनियाद बनता है। और यहाँ काम आता है कलौंजी में मौजूद हीरो, जिसे साइंस में थायमोक्विनोन कहते हैं। ये नाम जितना मुश्किल है दोस्तों, इसका काम उतना ही कमाल का है। ये हीरो जिस्म में जाकर इन फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करता है और जिस्म को अंदरूनी जंग यानी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। यही वजह है कि पिछले चंद सालों में मेडिकल साइंस ने इस पर सैकड़ों रिसर्च किए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि 90% बड़ी बीमारियों की जड़ क्या है तो आप कहोगे अंदरूनी सूजश, और मेडिकल साइंस भी यही कहती है। ये वो सूजश नहीं है जो चोट लगने पर बाहर नजर आती है। ये वो छुपी हुई सूजश है जो जिस्म के अंदर खामोशी से आपके ऑर्गन्स को खोखला करती रहती है। जब जिस्म पर मुसलसल दबाव हो तो हमारा इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है। वो एक ऐसा अलार्म बजा देता है जो कभी बंद नहीं होता, जिसके नतीजे में जिस्म अपने ही टिश्यूज को नुकसान पहुंचाने लग जाता है। कलौंजी में मौजूद हीरो थायमोक्विनोन यहाँ जादुई रोल प्ले करता है। ये इन सिग्नल्स या अलार्म को बंद करता है और जिस्म के अंदरूनी माहौल को पुरसकून कर देता है, जिसकी वजह से अलार्म नहीं बजता, और अलार्म नहीं बजता तो जिस्म सूजश पैदा नहीं करता। लेकिन एक बात याद रखिएगा दोस्तों, कलौंजी कोई जादू की छड़ी नहीं जो एक बार खाने से सब मसले ठीक कर देगा। ये तब काम करेगा जब आपकी डाइट मुनासिब हो और लाइफस्टाइल अच्छी, मतलब सुस्त लाइफस्टाइल नहीं, और एक दिन में फर्क नहीं आता। आराम आराम से ये अपना असर दिखाता है। अब बात करते हैं दोस्तों के शुगर और दिल की सेहत की। इसे समझने के लिए हमें इंसुलिन के निज़ाम को समझना पड़ेगा। मैं आसान मिसाल से समझाता हूँ। समझो हमारे जिस्म में करोड़ों छोटे छोटे सेल है, उन्हें हम घर समझ लेते हैं। अब इन घरों को चलने के लिए एनर्जी चाहिए होती है जो हमें ग्लूकोज यानी शुगर से मिलती है। लेकिन शुगर डायरेक्ट इन घरों में नहीं जा सकती, उन्हें जाने के लिए एक चाबी चाहिए होती है। वो चाबी है इंसुलिन, जो हमारा लबलबा बनाती है। जब हम खाना या कुछ भी खाते हैं तो इंसुलिन आती है, दरवाज़ा खोलती है और शुगर को सेल के अंदर ले जाती है, जिससे हमें एनर्जी मिल जाती है। जब ये ताले जंग आलूद हो जाते हैं ज़्यादा मीठा या गलत खुराक से, तो ये अपना काम करना छोड़ देते हैं, जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। मतलब शुगर भी है, चाबी भी है, मगर ताला नहीं खुलता। नतीजा, शुगर हमारे खून में घूमती रहती है, जिसे हम टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं, जो हमारे गुर्दों और आंखों को खराब करती रहती है। जदीद क्लिनिकल रिसर्च में देखा गया है कि कलौंजी का बाकायदा इस्तेमाल इस सख्त ताले को पारा नरम करने में मदद करता है। कई स्टडीज में देखा गया है कि इससे फास्टिंग ब्लड शुगर और HbA1c 3 महीने का औसत टेस्ट में वाज़ेह बेहतरी आई है। एक जरूरी बात दोस्तों, अगर पहले से शुगर की गोली या इंसुलिन ले रहे हैं तो कलौंजी को दवा का मुतबादिल मत समझिए। ये एक मददगार जरूर है, लेकिन डॉक्टर का मुतबादिल नहीं। अब बात करते हैं हमारे जिस्म के सबसे मसरूफ ऑर्गन्स यानी दिल की। अगर पानी के पाइप में कचरा या शोपर आ जाए तो पंप पर प्रेशर बढ़ जाता है। हमारे खून के नालियों के साथ भी यही होता है। जब खून में LDL यानी बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो ये खून की नालियों में जमा होना शुरू हो जाता है, लेकिन ये तब तक नुकसान नहीं देती जब तक ये ऑक्सीडाइज होकर ब्लॉकेज ना बनाए।
कलौंजी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट इस बुरे कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को ऑक्सीडाइज होने से बचाते हैं। ऑक्सीडाइज का मतलब खराब होकर शक्ल बदल जाना समझ ले आप। कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स में देखा गया कि कलौंजी खाने से एलडीएल और टीजी नीचे आते हैं और एचडीएल यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल बेहतर होता है। लेकिन यहाँ भी वही कानून अप्लाई होता है। अगर आपने सुबह कलौंजी खाई है और दिन भर समोसे पराठे उड़ाते रहे तो दिल सेहतमंद नहीं होगा। डाइट और लाइफस्टाइल को बदलना शर्त है। अब बढ़ते हैं उस फायदे की तरफ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। क्या कलौंजी हमारे ब्रेन यानी दिमाग को भी तेज कर सकती है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि चीज आपके हाथ में हो और आप इसे घर में तलाश करते हो, या कोई जानने वाला बंदा आ जाए और आपको इसका नाम याद नहीं आया हो? ये क्यों होता है दोस्तों? ये बढ़ती उम्र, नींद की कमी और जहनी दबाव की वजह से दिमाग के सिग्नल कमजोर पड़ने लग जाते हैं। कलौंजी में मौजूद थाइमोक्विनोन के अंदर साइंसदानों ने न्यूरोप्रोटेक्टिव खसूसियात दरियाफ्त की है, यानी ये दिमाग के न्यूरॉन्स को डैमेज होने से बचाती है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये मैदे को अल्सर से कैसे बचाती है। हमारा मैदा खाना हजम करने के लिए जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है वो इतना तेज होता है कि अगर इसे जिल पर डाला जाए तो शायद जिल को जला दे। लेकिन ये हमारे मैदे को क्यों नहीं जलाता? क्योंकि कुदरत ने मैदे के अंदर एक लेसदार हिफाजती तह बनाई है जो एक रेनकोट की तरह तेजाब को अंदर जाने से रोकती है। जब ये रेनकोट कमजोर होता है तो मैदे में तेजाबियत, जलन और अल्सर बन जाता है। कलौंजी मैदे के इस प्रोटेक्टिव लेयर को मजबूत करती है और गैस्ट्रिक अल्सर के खतरे को कम करती है। अब समझते हैं जिगर के लिए कैसे फायदेमंद है। दोस्तों, जिगर हमारे जिस्म का फिल्टर है। आप जो भी दवा खाते हैं या जो भी गन ब्लड में जाता है, जिगर इसे साफ करता है। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा बाहर का खाना खाते हैं या तली हुई चीजें खाते हैं या गैर जरूरी दवाइयां लेते हैं तो जिगर पर चर्बी चढ़ जाती है, जिसे फैटी लीवर कहते हैं। फैटी लीवर पे अलग से एक वीडियो बनाई है, अगर आप जानना चाहें कि फैटी लीवर क्या है तो वो जरूर देखिएगा। अच्छा जी, कलौंजी फैटी लीवर में कैसे काम करती है? रिसर्च में देखा गया है कि कलौंजी जिगर के एंजाइम्स को नॉर्मल रखने, जिगर के खुलियों को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मदद करती है। इसके अलावा ये जिगर के डिटॉक्स सिस्टम यानी सफाई के निजाम को बूस्ट करती है। अब आते हैं वीडियो की सबसे अहम हिस्से की तरफ। वो कौन सी गलती है जो अक्सर लोग करते हैं? लोग सुबह उठकर आधा चम्मच कलौंजी मुंह में डाल देते हैं और पानी से निगल लेते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है। कलौंजी का आउटर शेल यानी बैरूनी सतह इतनी सख्त होती है कि हमारा हाजमा उसे आसानी से तोड़ नहीं पाता और इसके अंदर मौजूद शिफा बख्श तेल अंदर ही रह जाते हैं। सही तरीका इस्तेमाल क्या है? कलौंजी के दानों को दांतों से चबा कर खाए या इसे हल्का सा कुचल ले ताकि इसका तेल एक्टिव हो जाए। अब कितनी मिकदार काफ़ी है? रोजाना सिर्फ 1 से 2 ग्राम यानी आधे चाय के चम्मच से भी कम नीम गर्म पानी के साथ या शहद में मिलाकर ले सकते हैं। अब किन लोगों को एहतियात करनी चाहिए? दोस्तों, ये कुदरती चीज़ हर एक के लिए नहीं होती, इसीलिए इन लोगों को एहतियात करनी चाहिए। हामला खवातीन, ज़्यादा मिकदार में कलौंजी यूट्रस के कंट्रेक्शन को बढ़ा सकती है। खून पतला करने वाली दवाएं इस्तेमाल करने वाले, क्योंकि ये खून मज़ीद पतला कर सकती है। सर्जरी के मरीज़, अगर किसी का ऑपरेशन होने वाला है तो 2 हफ्ते पहले कलौंजी का इस्तेमाल बंद कर दे। दोस्तों, कलौंजी बेशक शिफा से भरपूर है, लेकिन ये एक बेहतरीन तर्ज ज़िंदगी का हिस्सा बनकर काम करती है। अगर आपको आज की ये साइंसी रिसर्च पर मुबनी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए ताकि ये कीमती मालूमात दूसरों तक भी पहुँचे, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप इसे किस बीमारी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो। हेल्थ और साइंस से जुड़ी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।